भारत की मॉडल, पाकिस्तान का अंपायर, प्यार की एक कहानी और उस कहानी के बाद सनसनीखेज इल्जाम। और मुझे सुबह से कॉल्स भी आ रही हैं कि तुम मीडिया के सामने मत आओ, नहीं तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा। मुझे धमकियां आ रही हैं। मॉडल, मोहब्बत और धोखा। मुंबई की इस मॉडल का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, हम आपको इसका नाम भी नहीं बता सकते। सुना सकते हैं तो इसके इल्जामों की वो कहानी जिसने क्रिकेट की दुनिया में फैला दी है सनसनी। वो इसलिए क्योंकि इस मॉडल ने पाकिस्तान के एक अंपायर असद रऊफ पर लगाया है धोखे का इल्जाम, प्यार में फरेब का इल्जाम। बहुत अफसोस हो रहा है अब कि मैंने क्यों उनके साथ मैं रही हूँ। उन्होंने मेरे को इतना यूज किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने मुझे शारीरिक, मानसिक, हर जगह से यूज किया है। और अब मुझे इतना रोना आ रहा है कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया गलत किया। या तो तुम किसी लड़की को सपने मत दिखाओ, और अगर दिखाते हो तो उसे पूरा करो। आज मेरे साथ हुआ है, कल ना किसी और लड़की के साथ भी ये सब हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को सबक सिखाना कि ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। इस मॉडल की माने तो पाकिस्तान अंपायर रऊफ से इसकी मुलाकात 6 महीने पहले श्रीलंका में एक पार्टी के दौरान हुई थी, और उस छोटी सी मुलाकात के बाद ही रऊफ ने इसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने मेरे से बहुत झूठ बोला है। उन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने तोड़े हैं। और उनसे मेरी मुलाकात श्रीलंका में हुई थी। हम लोग एक पार्टी में मिले। मैं घूमने गई हुई थी श्रीलंका, वहाँ हम लोग मिले और हमारे बीच में आपसी बातें हुई और वहाँ उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मुंबई की इस मॉडल के मुताबिक अंपायर रऊफ की प्यार भरी बातों पर इसने यकीन कर लिया और ये भी उसे अपना दिल दे बैठी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो प्यार की ये कहानी भी गहराने लगी, जिसकी तस्दीक के लिए इस मॉडल के पास रऊफ के साथ बिताए उन लम्हों की ये तस्वीरें हैं। वो हमारी फोटोज हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। और क्योंकि मेरे पास प्रूफ, मेरे पास सिर्फ फोटोज ही हैं जो मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ये गलत किया है। हर रूम, हर जगह की मेरे पास फोटोज हैं। उनके रूम के अंदर हम लोग जब बाहर घूमने गए थे, वहाँ पे जहाँ हम दिल्ली के अंदर करीम के यहाँ खाना खाने गए थे, वहाँ की भी मेरे पास फोटोज है। अगर आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि 2-3 महीने पहले यहाँ पर पाकिस्तानी अंपायर आया था, वो किसके साथ आया था, तो वो सब लोग आपको वहाँ बता देंगे कि यहाँ आया था, एक थी उनके साथ, एक मॉडल थी, उन्होंने क्या कह के इंट्रोड्यूस कराया था, शायद वो भी वो लोग बता देंगे। इस मॉडल की माने तो पाकिस्तानी अंपायर रऊफ के साथ इसके रिश्ते बेहद करीबी थे। वो अक्सर इससे शादी की बात करता था, लेकिन बाद में वो अपनी बातों से साफ मुकर गया। इतना ही नहीं, उसने इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो इन्होंने सबके सामने बोला कि ये मेरी बेगम है और हमारी शादी हो चुकी है। और मेरा इतना मतलब इन्होंने नाम खराब करने के बाद अभी कुछ 10 दिनों से ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन पहले इनकी कॉल आई और इन्होंने मुझे बोला कि अब हमारे बीच में सब खत्म है, अब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इतने लंबे पीरियड में इन्होंने मुझे यूज किया, मेरे को वादे किए, मेरे साथ रहे, मुझे मानसिक, शारीरिक, मेरे को यूज करके इन्होंने अब मुझे कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए मैं पुलिस में मैंने रिपोर्ट कराई है और मैं इसलिए मीडिया के सामने आई हूँ। इस मॉडल की माने तो अपने साथ हुए धोखे की इस कहानी के बाद ये इंसाफ चाहती है और इसलिए इसने मुंबई पुलिस से अंपायर रऊफ के खिलाफ शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अंपायर रऊफ का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो भारत के या भारत के लोगों के खिलाफ है। इस बेबुनियाद इल्जाम पर कोई प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आईसीसी से बात करूंगा। मैं इल्जाम लगाने वाली मॉडल को जानता हूं। वो मुझ पर बिग बॉस में काम दिलाने के लिए दबाव डाल रही थी। उसके तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। एक तरफ मुंबई के इस मॉडल का सनसनीखेज इल्जाम तो दूसरी तरफ अंपायर असद रऊफ की सफाई। ऐसे में मामले की हकीकत क्या है,
इसका पता तो मुंबई पुलिस की जांच के बाद ही चलेगा। सनसनी के लिए मुंबई से अमय राणे की रिपोर्ट। कैमरे में कैद जिंदगी की आखिरी कहानी। कोठी में बरामद लाखों रुपयों का रहस्य। गहराता जा रहा है सस्पेंस। आखिर क्या है फिजा की मौत का राज? जांच में जुटी है पुलिस और अब सामने आया है एक सनसनीखेज सच। जो हमारे पास है वो 8 अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है। जी हां, जब से फिजा की मौत की कहानी दुनिया के सामने आई है, उसकी मौत का रहस्य भी गहराता जा रहा है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस तहकीकात में जुटी है और इस संदर्भ में मंगलवार को पुलिस के सामने आया है एक ऐसा सच जिसने फिजा की मौत की गुत्थी को और भी उलझा दिया है। जांच के दौरान पुलिस को फिजा के 8 बैंक अकाउंट और 3 बैंक लॉकरों का पता चला है। यही नहीं, छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि फिजा के बैंक अकाउंट में 28 लाख रुपए जमा है। आखिर क्या है फिजा के बैंक अकाउंट में जमा उन रुपयों का सच? पुलिस अब ये जानना चाहती है। और सारे बैंक से हमको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कहाँ कहाँ इनके अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ लॉकर्स हैं। कुछ पोस्ट ऑफिस में भी इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी हैं। टोटल जो हमारे पास है वो 8 अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आई है। यही नहीं, पुलिस के सामने ये सवाल भी बेहद अहम है कि फिजा ने अपने 3 बैंक लॉकरों में आखिर क्या रखा है। क्या उनमें रुपए हैं, गहने हैं, या फिर उन बैंक लॉकरों में बंद है फिजा की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सनसनीखेज दस्तावेज जो खोल सकता है उसकी रहस्यमय मौत का राज। टोटल जो मतलब इनके बैंक में जो अकाउंट्स हैं वो 28 लाख के आसपास है, 28.5 लाख। लेकिन हमने जो लॉकर है अभी तक हमने कोई नहीं खोला। इनके अभी तक हमको 3 लॉकर के बारे में पता लगा है। लॉकर हमने अभी तक कोई नहीं खोला है, वो हम इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ ही खोलेंगे। जाहिर सी बात है, मामले की हकीकत का खुलासा तो अब तभी हो पाएगा जब इनकम टैक्स विभाग के आदेश पर पुलिस फिजा के 3 बैंक लॉकरों के साथ ही उसके 8 बैंक अकाउंट की भी गहराई से जांच करेगी। हालांकि इस संदर्भ में सूत्रों का तो यही कहना है कि फिजा के 8 बैंकों में ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बैंकों में अकाउंट्स हैं। फिजा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच को हल्के से नहीं ले रही है। फिजा के घर से 92 लाख की नकदी और 45 लाख के जेवर बरामद करने के बाद अब मोहाली पुलिस ने उसके करीब 12 बैंक अकाउंट्स का पता लगाया है। पुलिस को पूरा यकीन है कि अगर फिजा के 3 बैंक लॉकरों के साथ ही उसके सभी बैंक अकाउंट्स की गहराई से जांच की गई तो कोई ना कोई ऐसा सूत्र अवश्य हाथ लग सकता है जो फिजा की रहस्यमयी मौत की कहानी से पर्दा उठा सकता है। पुलिस को ऐसा तब भी लगा था जब उसके हाथ लगा था फिजा की जिंदगी का आखिरी वीडियो, फिजा की वो आखिरी तस्वीरें जो कैद थीं एक सीसीटीवी कैमरे में। तब फिजा अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी और वहीं उस रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई उसकी जिंदगी की ये आखिरी कहानी। 1 अगस्त के इस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक फिजा 5:47 पर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और शाम 6:43 पर वो रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। यही नहीं, इस वीडियो में
फिजा ने जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में पुलिस को 6 अगस्त को उसकी सड़ी गली लाश भी मिली थी। ऐसे में पुलिस को यही लग रहा था कि फिजा की जिंदगी का ये आखिरी वीडियो जरूर उसकी रहस्यमयी मौत का राज खोल देगा। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने फिजा के कई दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। 1 अगस्त को आखिरी बार फिजा चंडीगढ़ के एक होटल में अपने दोस्तों के साथ गई थी। पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिया है, लेकिन जिन लोगों से आखिरी दिन फिजा ने बात की या जिन लोगों से वो मिली थी उनसे भी पूछताछ के बाद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जाहिर सी बात है, अब भी संभावनाएं बरकरार हैं और फिजा की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। बाद में पुलिस को फिजा के घर की तलाशी के दौरान 92 लाख रुपयों के साथ ही 1.5 किलो सोने के गहने भी मिले और इसके साथ ही फिजा की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझ गई। ऐसे कई सवाल थे जो तहकीकात में जुटी पुलिस को परेशान कर रहे थे। फिजा के घर से मिले लाखों रुपयों का राज क्या है? फिजा के घर से मिले लाखों के गहनों का रहस्य क्या है? पुलिस के लिए इन सारे सवालों का जवाब जानना जरूरी था और जब इसके लिए उसने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो चंडीगढ़ से महज 40 किलोमीटर दूर हरियाणा पंजाब सीमा के पास जड़ौत रोड पर लावारिस हालत में मिली एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। तब पुलिस को उस गाड़ी से चंडीगढ़ के एक अस्पताल की पर्ची मिली थी जिसमें फिजा उर्फ अनुराधा बाली के नाम पर कुछ दवाइयां लिखी गई थीं। सेक्टर 32 हॉस्पिटल की पर्ची है, वहाँ से पर्ची बनी हुई है। क्या लिखा हुआ है पर्ची पर? पर्ची पे मेडिसिन का और उसका बिल वगैरह के बारे में। नाम किसका है? उस पर अनुराधा बाली लिखा हुआ है। बाद में उस स्कॉर्पियो गाड़ी का मुआयना करने के लिए मोहाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर ये पता चला कि गाड़ी हाई कोर्ट के एक वकील की है जिसे फिजा ने 8 महीने पहले कुछ समय के लिए लिया था। अब सवाल ये था कि फिजा ने अपने पास 2 गाड़ियां होते हुए भी किसी और से गाड़ी क्यों मांगी? क्या फिजा खुद इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी या फिर इस गाड़ी का इस्तेमाल कोई और कर रहा था? सवाल ये भी था कि फिजा की मौत के बाद कौन गाड़ी को जड़ौत रोड पर लेकर आया और फिर लावारिस हालत में छोड़कर भाग गया। पुलिस इस राज को जानने में जुटी थी, लेकिन मंगलवार को सामने आई फिजा के 8 बैंक अकाउंट के साथ ही 3 बैंक लॉकरों की कहानी ने रहस्य की पहेली को और भी उलझा दिया है। इसको फिजा के 3 बैंक लॉकर्स का भी पता चला है। पुलिस ने आयकर विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है कि जब भी इन बैंक लॉकर्स को खोला जाए तो आयकर विभाग के कर्मचारी पुलिस के साथ मौजूद रहें। पुलिस को शक है कि इन लॉकर्स से कोई भी संवेदनशील चीज बरामद हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिरकार फिजा के घर में 92 लाख रुपए और 45 लाख के जेवर कहां से आए और ये नकदी फिजा ने बैंक लॉकर्स या फिर बैंक खातों में रखने की बजाय अपने घर में क्यों रखी हुई थी? पुलिस इस मामले में कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए हर तथ्य की गहराई से जांच हो रही है। अब चाहे बात फिजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हो या फिर फॉरेंसिक या दूसरी जांच की, पुलिस को ऐसी कोई भी ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है जिससे फिजा की मौत के रहस्य से पर्दा उठ सके। उसकी डेथ का मौत का काफ़ी दिन बाद पता चला, तो इसलिए इसके जो हार्ट का पीस है वो भी काफ़ी ख़राब हुआ है और हमने फिर भी इसको प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रोसेसिंग चालू कर दी है। 7-8 दिन में जो भी निकलेगा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें कुछ ज़्यादा पता चलेगा, फिर भी जो होएगा उसकी हम रिपोर्ट दे देंगे। क्या खुल पाएगा फिजा की मौत का राज? पुलिस की आखिरी उम्मीद अब विसरा जांच की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि फिजा के हार्ट का एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उसके दिल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उससे मौत के कारणों का पता लगाना संभव नहीं। अब पुलिस को लगता है कि विसरा जांच रिपोर्ट से ही ये साफ हो पाएगा कि फिजा की मौत नेचुरल डेथ है या फिर ये हत्या या आत्महत्या से जुड़ा हुआ मामला है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिजा की मौत की कहानी का सच क्या है। ये खुदकुशी है या कत्ल या फिर स्वाभाविक मौत। सनसनी के लिए मोहाली से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। साल 2008 की बात है। हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाने वाले भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन उन दिनों सूबे के डिप्टी सीएम हुआ करते थे और वो एक दिन अचानक लापता हो गए थे। करीब महीने भर बाद जब वो सामने आए तो एक नए नाम और नई पत्नी के साथ। हरियाणा की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रही अनुराधा बाली के प्यार में चंद्रमोहन इस कदर दीवाने हो चुके थे कि उनको ख्याल ही नहीं था कि वो किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। राजकाज से दूर अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर चंद्रमोहन ने अनुराधा से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन गए थे और अनुराधा बाली का नाम हो गया था फिजा मोहम्मद। से इस्लाम के बारे बहुत पढ़ता रहा हूँ और मैं बहुत दिनों से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं धर्म को ग्रहण करूं, तो मैं अभी इस्लाम धर्म को मैंने कबूल किया है। तो उन्होंने? जी बिल्कुल। क्या नाम रखा आपने इस्लाम के मुताबिक अपना? चांद मोहम्मद। शादी के बाद दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद अपनी पुरानी पत्नी और परिवार को छोड़कर फिजा के साथ मोहाली के इसी मकान में रहने लगे थे। चाहे मजार पर मत्था टेकने के लिए जाना हो या फिर कोई सार्वजनिक समारोह, दोनों हर जगह साथ साथ दिखते थे। पहले मेरा नाम था अनुराधा बाली और इनका नाम था चंद्रमोहन बिश्नोई। हमारा कोई वैसे ही भगवान की तरफ से कोई रिश्ता है, क्योंकि मेरा नाम अनुराधा है, मेरे नाम के पीछे राधा लगता है, इनका नाम है चंद्रमोहन और इनके नाम के पीछे मोहन लगता है। और जितने भी प्यार के जितने भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए आज तक, बाद में उनकी बहुत तारीफ की गई है। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम व्हेन वी यूज्ड टू गो टू सिनेमा हॉल एंड ऑल दैट, पीपल यूज्ड टू प्रेज लाइक एनीथिंग, देखो हीरो ने क्या कर दिया हीरोइन के लिए, बट व्हाई नॉट इन रियल लाइफ। फिजा मोहम्मद की लाश को पुलिस बाहर ला रही है। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट तकरीबन 3 घंटे की जांच के बाद इस लाश को बाहर लेकर आ रहे हैं। फिजा मोहम्मद का शव बुरी तरह से सड़ी गली हालत में उनके घर के बेडरूम में पड़ा था। चांद हमेशा एहसास दिलाते थे कि वो फिजा के साथ हैं, लेकिन एक दिन अचानक चांद कहीं छिप गया। इसके बाद तो मानो फिजा पर बिजली ही टूट पड़ी। फिजा चांद का दीदार करने के लिए तरस रही थी, लेकिन चांद का कुछ पता ही नहीं था। फाइनेंशियल हेल्प करने के बहाने वो गाड़ी में बिठा के उनको ले गए, और तब से कुछ पता नहीं है उनका। कुलदीप भी आज चंडीगढ़ में ही है और बेसिकली भी चंडीगढ़ में होता नहीं, और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं। और मुझे फोन आया उसके बाद कि जो हमारा बिगाड़ना है, सारी जुडिशरी हमारा कुछ नहीं कर सकती। चांद की गुमशुदगी के बादलों को चीर कर देखा गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। अब चांद को फिजा बेमानी लगने लगी थी और पहली पत्नी सीमा अपनी हो गई थी। मैं अपनी बीवी सीमा से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अपनी बीवी सीमा से बहुत प्यार करता हूँ। दोनों के बीच बात जो भी हुई हो, लेकिन चांद की बेवफाई ने फिजा को तोड़ दिया। फिजा गुमनामी के अंधेरे से निकलकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। उसने हरियाणा के निकाय चुनावों में भजन लाल परिवार के खिलाफ उतरने का मन बनाया था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। सवाल है कि फिजा की मौत कैसे हुई? सनसनी के लिए मोहाली से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट।